बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीना वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़ बावाज़ बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैंने बहुत जल्दी मुख्तसर टाइम में मुख्तसर ड्यूटी है और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया खुतबे में। मजलिस अज़ा शुरू हो चुकी है ना, जाकिर पढ़ चुका, मेरा नंबर आ गया। ये जो फ़र्श अज़ा पर सुबह से लेकर अब तक बैठे हुए हो और उसके बाद मुसलसल ये मजलिस अज़ा चलेगी सुबह 8 बजे तक, भाई बैठे हो ना, तो इस फ़र्श अज़ा का कमाल क्या है जिस पे आके बैठ गए? भाई कोई तो कमाल है ना इस फर्श अदा का जिस पे तुम बैठे हुए सुबह से लेकर रात तक और रात से फिर सुबह तक। अच्छा, फर्श सामने भी बिछा हुआ है मस्जिद का, फर्श ये भी बिछा हुआ है। भाई उस फर्श में और इस फर्श में फर्क क्या है? मैं शुक्रगुजार फखर शाह जी, आप सलामत रहें। भाई उस फर्श पे भी इबादत हो रही है, इस फर्श पे भी इबादत हो रही है। इमाम बारगाह में बैठे हो, मस्जिद सामने बनी हुई है, इन दोनों फर्श अदा में फर्क क्या है? भाई फर्क बताऊं क्या है? देखो, मस्जिद में इबादत का ताल्लुक तुमसे है, मस्जिद में इबादत का ताल्लुक तुमसे है, इबादत का ताल्लुक तुमसे है। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, अजर रिसालत नहीं। भाई बहुत तवज्जो, खुदा के लिए बहुत तवज्जो, बहुत जल्दी अपने मंजिल के करीब होऊंगा। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, अजर रिसालत नहीं। रोज़ा रखो ना रखो, अजर रिसालत नहीं। ज़कात दो न दो, अजर रिसालत नहीं। हज करने जाओ न जाओ, अजर रिसालत नहीं। क्यों? इसलिए कि नमाज का ताल्लुक तुमसे है, मासूम से नहीं। मैं जिस तक पहुंचा चुका अपना जुमला उसे सलाम, और जिस तक नहीं पहुंचा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नमाज का ताल्लुक तुमसे, मासूम से नहीं। रोजे का ताल्लुक तुमसे, मासूम से नहीं। हज का ताल्लुक तुमसे, मासूम से नहीं। ज़कात का ताल्लुक तुमसे, मासूम से नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उस फर्श में और इस फर्श में फर्क ये रखा। रसूल ने कहा याद रख, उस फर्श का ताल्लुक अल्लाह का और तेरा है, इस फर्श का ताल्लुक आले रसूल से। मिलकर हाँ अली। मैं शुक्रगुजार। फरहान जियो, आप सलामत, आप सलामत। भाई समझा दूं ना। नूह ने कश्ती बनाई। अच्छा, कितना शदीद तूफान था कि जो नूह की कश्ती में आ गया अमान याफ्ता हो गया, जो बाहर रह गया गर्क हो गया, नाबूद हो गया, मिट गया। खुदा का शुक्र अदा किया करो और सजदे किया करो दर आले मोहम्मद पर आकर कि नूह के जमाने में शर्त थी जो कश्ती में आएगा उसे निजात। अब मैं क्या करूं कि जमाने रसूल ने कहा इन्नल हुसैनो मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हाथों को जोड़ के कहा, सर को झुका के कहा, या रसूल अल्लाह, नूह ने कश्ती बनाई थी, उस पे सवार करवाया था, जब अमान मिली आपने कहा जो हुसैन की कश्ती में आ गया उसे अमान। तो हुसैन की कश्ती है कहां? हुसैन की कश्ती है कहां? तो रसूल जवाब देंगे कि कश्ती को सकीफाई मैदान में न ढूंढना, अरे हुसैन की कश्ती ये फर्ज अदा है। हुसैन मैं शुक्रगुजार। आप आबाद रहें, आप शाद रहें। हुसैन की कश्ती
ये फर्ज अदा है। जो इस पे आ गया अमान मिल गई, निजात याफ्ता हो गया। तो इबादतों का ताल्लुक तुमसे, मासूम से नहीं। अब मैं क्या करूं कि रसूल ने अजीब बात कही, कहा देखो याद रखो हम तुम्हारी नमाजों में नहीं आएंगे, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो, हम तुम्हारे रोज़ों में नहीं आएंगे, रखो रखो ना रखो ना रखो, हम तुम्हारे हज में नहीं आएंगे, तुम ज़कात दो ना दो हमारा वास्ता नहीं। अब कितना कमाल है, फजर में उठ रहे हो सर्दी है या गर्मी, जोहर में आ रहे हो सर्दी है या गर्मी, इशा में आ रहे हो सर्दी है या गर्मी, और अजीब कमाल रखा, रोज़े रख रहे हो ना, सारा सारा दिन भूखे हो, सारा सारा दिन भूखे हो, कितना कमाल हुआ। या अल्लाह सहरी में नहीं आ रहा रसूल तो अफ्तार के वक्त बुला ले, रसूल अगर सहरी में नहीं आ रहा तो अफ्तार के वक्त बुला ले। कहा नहीं नमाजों में नहीं आएगा, रोज़ों में नहीं आएगा। अच्छा हज कर रहे हो, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ रहे हो, हज के रुकन बजा ला रहे हो, 7 रुकन बजा लाए, सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़े, भाई मकाम मीना में कुर्बानी की, या रसूलल्लाह वहाँ आओगे? कहा नहीं किसी मकाम पे नहीं आएंगे, कहा किसी मकाम पे नहीं आएंगे, सलावत पढ़ देना आले मोहम्मद की ज़ात। सरकार अली वकार इजाज़त है, मौला आपको आबाद शाद रखे। कहा कि सब कुछ कर लो, अब मेरी तरफ मुतवज्जह, मेरी तरफ, नमाज़ें रखो करो अदा करो न करो तुम्हारी मर्जी, रोज़ा रखो ना रखो तुम्हारी मर्जी, हज करो ना करो तुम्हारी मर्जी। रसूल ने कहा मैं कहीं नहीं आऊँगा, मैं कहीं नहीं आऊँगा। अच्छा रसूल आप नहीं आएंगे? कहा नहीं मेरे साथ मेरे 12 भी नहीं आएंगे। या रसूल 12 भी नहीं आएंगे? कहा नहीं 12 भी नहीं आएंगे। अच्छा सैयदा का सैयदा, जब हम नहीं आ रहे सैयदा कैसे आएंगी? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप आएंगे कहाँ? तो जवाब आया याद रख हम किसी इबादत में शामिल नहीं होते सिवाय एक इबादत के। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कौन सी इबादत है? कहा वो हुसैन का फर्ज। कहीं नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे? हुसैन के फर्ज पर। तो या रसूलल्लाह कौन कौन आएगा? कहा मैं आऊंगा, अली से लेकर आखिरी महदी तक आएगा। सिर्फ यहाँ बात रुक जाती हम भी रुक जाते, कहा इससे बात आगे बढ़ी। मैंने कहा या रसूलल्लाह और कौन आएगा? कहा बकैया से हुसैन की माँ आएगी, आगे बात को बढ़ाया, कहा सिर्फ सैयदा नहीं आएगी, सैयदा की माँ भी। तो कितना अजमत वाला फर्ज है या अली, कितना अजमत वाला फर्ज है, कितना रफतों वाला फर्ज है, कितना बुलंदी वाला फर्ज है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मुल्ला उस फर्ज को और इस फर्ज को कभी मुकाबले पे ना लाना, इसलिए कि जिस फर्ज पे तू खड़ा होता है उस पे कोई मासूम नहीं आता, लेकिन ये जो फर्ज है ना इस पे एक नहीं आते 14 आते। कितना कमाल है अली वलीउल्लाह। सरकार मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, आप आ गए, मुझे बस अपने वक्त में बयान को समेटना है। भाई कुरान की आयत है ज़मीन और आसमान की विरासत अल्लाह के लिए, आ गया ना आयत तक, ज़मीन और आसमान की विरासत अल्लाह के लिए। बस जल्दी जल्दी अपने मंजिल के करीब होना, इसलिए कि सैयदुल ज़ाकिरीन तशरीफ़ ले आए, मौला इन्हें आबाद शाद रखे, और हम इन्हें सुनते हुए आज जिस मंजिल पर आ गए मौला इन्हें आबाद रखे। ज़मीन और आसमान की विरासत मुझे अल्लाह के लिए, अल्लाह ने कहा मेरे लिए ज़मीन और आसमान की विरासत। तो विरासत किस माना में? विरासत हकीकी, हुकूमत हकीकी, इख्तियार हकीकी। भाई अल्लाह की विरासत है ना, तो हकीकी यानी सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में। तो मैंने दस्ते अदब जोड़ के कहा मालिक क्या तूने ज़मीन पर अपनी विरासत में किसी को शामिल किया, शरीक किया? कहा जाओ जाके पढ़ो कुरान, और ईसा के तस्करे में लिखा कि हमने उसे ऐसी विरासत अता की कि वह तुबरिहुल अकमह वल अबरसा बिइज़नी वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़नी वइज़ तुखलुकु मिन अत्तीन काहे तौतीर बिइज़नी। देखो हमने ईसा को, मेरी तरफ मुतवज्जा, हमने ईसा को ऐसा इख्तियार अता किया कि मट्टी के परिंदे हवा में बना के उड़ा रहा है। ये देखो अल्लाह की विरासत की बात हो रही है। ईसा मट्टी से परिंदे बनाए, हवा में उड़ाए। ईसा पैदाइशी अंधों को बीनाई अता करे, ईसा मुर्दों को हयात बख्शे, ईसा मबरूसों को ठीक करे। ये अल्लाह के इख्तियार है ना ज़मीन पर मालिक। उसके अलावा कहा हमने सुलेमान नबी को ज़मीन पर सल्तनत, बादशाहत, हुकूमत अता की, और ऐसी हुकूमत अता की कि हवाएं सलेमान की इताअत में,
सरकत जिन्नात सलमान की इताअत में, चरिंद परिंद सलमान की इताअत में, हैवानात जनाब सलमान की इताअत में। और इतना बाइख्तियार नबी है कि हवाओं पर परवास करता है, ज़मीन पे नहीं चलता। ये चलता क्यों नहीं? कहा भाई अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह ने विरासत अता की। अल्लाह की विरासत में और इंसानों की विरासत में फ़र्क है ना। तो जिसे अल्लाह अता करेगा उसे इख्तियार अता करेगा, उसे ताकत अता करेगा, उसे कुव्वत अता करेगा। तो सुलेमान नबी हवा में परवास कर रहा है, और परवास करते करते एक दिन गुजर हुआ वादी नमल से। नमल कहते हैं चूंटियों की वादी से, चूंटियों की आबादी से। चूंटियों के लश्कर में मौजूद सरदार ने देखा कि नबी का लश्कर परवास करता हुआ उनकी आबादी के पास से गुजर रहा है। फ़ौरन सरदार ने कहा कि देखो जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ, इससे पहले कि सरदार तुम्हें कुचल दे। तो मैंने कहा अजीब बात है, जो हवाओं में परवास कर रहा है वो ज़मीन पर मौजूद हशरातुल अर्श को कैसे कुचल देगा? भाई फ़खर भाई तवज्जो, वो जमीन पे कैसे कुचलेगा? तो चूंटी जवाब देगी, याद रखो अल्लाह ने हमें अपनी मशीयत पे खल्क किया, और मशीयत का काम यह है कि हम हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। अब कमाल क्या हुआ कि सुलेमान नबी तख्त से नीचे उतरे, उन लाखों चूंटियों में से सरदार को अपने हाथ पे उठाया। तो मैंने कहा या नबी अल्लाह, लाखों हजारों में से किसी एक को उठा लेते, ये सरदार ही को क्यों उठाया? भाई मैं आखिरी आदमी तक तवज्जो का तालिब हूं, खुदा की कसम जुमला कह रहा हूं। मैंने कहा या नबी अल्लाह, लाखों में से किसी एक को उठा लेते, ये सरदार को क्यों उठाया? तो नबी जवाब देंगे, याद रख मैंने सीरत कायम करवानी थी कि नबी जब भी उठाएगा नमल में, वादी नमल में, या सलमान उठाए या गदीर में मोहम्मद, जब भी उठाएगा सरदार को भाई ये जितना जुमला बड़ा था उतनी खामोशी से ले लिया आपने। कहा नबी जब भी उठाएगा सरदार को उठाएगा। और चूंटियों ने जब कलाम किया ना तो कुरान ने कहा फतबस्समा ज़ाहिकन मिन कौलिहा, चूंटियां कलाम कर रही थी, सुलेमान नबी मीलों दूर से उनकी गुफ्तगू सुन के मुस्कुरा रहा था। भाई नबी मुस्कुरा रहा है, चूंटियां कलाम कर रही हैं। तो कितना तरक्की याफ्ता दौर है, जदीद साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन क्या कोई आला ऐसा इजाद कर सके जो चूंटी की समात को सुन सके, चूंटी के कलाम को सुन सके? भाई कोई आला ऐसा इजाद हुआ, लेकिन जिसे अल्लाह इख्तियार अता करता है ना, उसकी कुव्वत समात आलों की मोहताज नहीं हुआ करती। अब मैं क्या करूं, महीने बदले, साल बदले, हजारों साल का सिन गुजर गया। अली और सलमान फारसी एक मकाम से गुजर रहे थे। जनाब सलमान की निगाह एक टीले पे गई। क्या देखा कि हजारों लाखों की तादाद में चूंटियां हैं। सलमान ने कहा या अली, मौला हमने रसूल अल्लाह से सुना, कुरान में लिखा है कि सुलेमान नबी ने चूंटियों से कलाम किया था। मौला आज दिल चाह रहा है मैं देखूं ये चूंटियां आपस में क्या कलाम कर रही हैं। भाई जुमला सुनोगे? कहा मैं देखना चाह रहा हूँ कि चूंटियां आपस में क्या कलाम कर रही हैं। खुदा की कसम मुमकिनात के सुल्तान ने सलमान फारसी को करीब बुलाया, यदुल्लाही हाथ को उठाकर जनाब सलमान के चेहरे पे फेरना शुरू किया। और जब फेर चुके ना, अली ने कहा जा सलमान सुनिए क्या कह रही हैं, सलमान सुनिए क्या कह रही है। अब सलमान चला और जैसे ही टीले के करीब आया तो चूंटियां आपस में कलाम करते हुए टीले की चोटी पर जा रही थी और कह रही थी जल्दी जल्दी पहाड़ की टीले की चोटी पर चढ़ो। क्यों? कहा वो जा रहा है जिसके चेहरे की तरफ नजर करना इबादत। तो जुमला कह दूं अगर बेदार हो, अरे जो बात हजारों साल पहले वादी नमल की चूंटियों की समझ में आ गई, वो आज तक किसी मुल्ला की समझ में, किसी मुल्ला की समझ में नहीं आई। जो बात हजारों साल पहले चूंटियों की समझ में आ गई, वो आज के मुल्ला की समझ में नहीं आई। भाई अजीब मुल्ला है, समझ के नहीं दे रहा, और झगड़ा चल रहा है ना। तो चूंटियों का कलाम सुने सुलेमान नबी, चूंटियों का कलाम सुने सलमान फारसी। वो नबी ये क्या है, ये ग़ुलाम है आले मोहम्मद का। और फिर रसूल ने फजीलत दी मिन्ना अहलल बैत कहकर। तो जारोब कश है ना दरवाज़े फ़ातिमा का, अली ने यदुल्लाही हाथ से वो इख्तियार अता किया कि जो काम सुलेमान नबी का था वो सलमान फारसी ने इख्तियार किया। भाई कितना अजीब है ना।
आले मोहम्मद का घराना कितना अजीब है ना। बस अब जल्दी एक जुमला सुन लो और फिर रब्ते मसाइब और फिर सरकार के हवाले मिंबर। कितना अजीब मंजिल मकाम है आले मोहम्मद का। भाई जिसे अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा ना, उसे इख्तियार, सल्तनत, ताकत, क़ुव्वत देकर भेजा। कोई नबी ऐसा नहीं है जो बिना इख्तियार के ज़मीन पर आया हो। मूसा की कौम में एक शख्स का कत्ल हो गया, आखिरी आदमी तक हाथ उठा के नाराए हैदरी। भाई ये जो हाथ उठाया तुमने, इसकी फजीलत जानते हो क्या है? ख़ुम गदीर के बाद, ऐलान विलायत के बाद मस्जिद नबवी है, आ गए मदीने से वापस। 2 सहाबाए कराम अजमईन हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम कि जिन्होंने हाथ उठाकर तकबीर कही। तो कुछ दिल जले आए और आए बज़्म रिसालत में आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमने आज अजीब बात देखी। क्या देखा? कहा 2 सहाबी हैं आपके, 2 अशख़ास हैं, आज नमाज में नई बिदअत ईजाद कर रहे थे हाथों को उठा उठा कर। तो रसूल ने कहा, अभी जो थोड़ी दिन पहले मैंने ऐलान विलायत किया, क्या उसे भूल गए? ये हाथों को उठाया करो सलवात में, नारों में। रसूल से कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमें तो नहीं पता कि ये क्या बिदअत ईजाद की। रसूल ने कहा, क्या तुम अभी किया हुआ ऐलान विलायत भूल गए? कहा नहीं रसूलल्लाह, याद है। कहा मैंने जब ऐलान विलायत की तजदीद करवाई थी तो क्या अमल करवाया था? कहा आपने हाथों को उठवाया था, हाथों को उठवाया था। तो रसूल ने जवाब क्या दिया? कहा ये उसी तजदीद अहद को दोहरा रहे थे। ये जो तुम हाथ उठाते हो ना 1450 बरस के बाद, ये तजदीद विलायत होती है कि या रसूल अल्लाह, अगर हम भी मैदान गदीर में होते तो इसी तरह अली की विलायत की तजदीद विलायत करते। जमाना सिराज शाह जी जमाना समझता ही नहीं है। अल्लाह भाई भरपूर नारे का जवाब दिया करो ना यार, इस नारे का जवाब क्यों नहीं देते? लगाओ सब। अल्लाह का तजदीद विलायत हो रही थी। बस जल्दी जल्दी 2 से 3 मिनट और फिर रब्ते मसाइब। जब कसास का मुतालबा हुआ ना मूसा के ज़माने में, जो कातिल था वही कसास का मुतालबा करने लगा। अब मूसा बड़े परेशान हैं, गए कोई तूर पर जाकर फरियाद की। अल्लाह ने कहा, जा मूसा जाकर इनसे कह दे कि वह इसकाल मूसा ले कौम, मूसा की कौम ने मुतालबा किया तो उस मुतालबे को इस तरह से पूरा कर। इन्ना अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा। देख, एक गाय को ज़िबा करवा और उस गाय के एक गोश्त के टुकड़े को उस कातिल के ऊपर रख। भाई इख्तियार मूसा समझ रहे हो ना? इख्तियार मूसा, सल्तनत मूसा, ताकत मूसा, अल्लाह की ताकत मूसा है ना। अब मूसा कौम में वापस आया और आकर सरकार कहने लगा कि अल्लाह ने कहा है कि गाय को ज़िबा करो। अब कौम ने कहा, मूसा वो गाय हो कैसी? फिर फरियाद की। कहा मूसा कहते सियाई माहिल हो। मूसा ने कहा भाई सियाई माहिल हो। अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने बताया। फिर पूछने लगे मूसा वो बूढ़ी हो या जवान? तो मूसा ने कहा भाई अल्लाह कह रहा है ना बूढ़ी हो ना जवान, दरमियानी हो। अच्छा, रिसालत को इंसानियत तंग कर रही है। भाई इंसानियत रिसालत को तंग कर रही है ना, सवालात पे सवालात। अब हज़ारों लाखों गायें में से वो मतलूबा गायें ढूंढी गई और जब उसको लाके ज़िबा किया गया, उसके एक टुकड़े को मूसा नबी ने उठाकर अपने हाथों से मुर्दे के ऊपर रखा। बस गाय के टुकड़े का मस होना था कि मुर्दे में रूह वापस आ गई और उसने कलाम करके कहा, मूसा मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा कातिल तो मेरा चचाजाद है, मेरा चचाजाद है, मेरा चचाजाद है। तो पता चल गया कि नबी वो इख्तियार लेकर आता है कि अगर किसी गाय को मस करवा कर उसका गोश्त किसी के जिस्म से मस भी कर दे तो उसे हयात मिल जाए, उसे हयात मिल जाए। ये है अल्लाह की ताकत। लेकिन मैं क्या करूं कि आदम से लेकर ईसा तक के जितने नबी आए उन्हें जो ताकत मिली, इख्तियार मिला, कुव्वत मिली, सल्तनत मिली, विरासत मिली, हुकूमत मिली, वो सब के सब आदम से लेकर ईसा तक के नबी अल्लाह की विलायत में अल्लाह के साथ शामिल नहीं थे। लेकिन दुनिया वालों, मैं कहा जाऊं कि जिसकी शान रसूल ये बयान करे कि इन्नमा वलियकुम अल्लाह, आदम अल्लाह का वली नहीं, अल्लाह की विलायत में शामिल नहीं, नूह अल्लाह की विलायत में शामिल नहीं, इब्राहिम अल्लाह की विलायत में शामिल नहीं, इस्माइल अल्लाह की विलायत में शामिल नहीं, मूसा अल्लाह की विलायत में
शामिल नहीं। एक जुमला कह दूं, एक कम 1,24,000 नबी अल्लाह की विलायत में शामिल नहीं, लेकिन 2 हस्तियां हैं जो अल्लाह की विलायत में शामिल। और वली की शान क्या बयान की कि अल्लाह हुवल वलियो हुवा युहिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तुम्हारा वली है और वली की शान यह है मुर्दों को जिंदा करता है, हर शय पर कुदरत रखता है, हर शय पर कुदरत रखता है। अब मैं क्या करूं कि फतह मक्का का मौका है, सारे साहबा जमा है और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज हमें यह इश्तियाक है कि अपने बुजुर्गान के चेहरों की ज़ियारत करें। अली ने कहा, रबी ने कहा जा अली। मक्के के कब्रिस्तान में आया और आने के बाद एक एक से पूछा, तू बता या मैं बताऊं कि तेरे अजदाद की कब्र कौन सी है? तू बताएगा या मैं बताऊं? अब वो बताते रहे। अली पांव की ठोकर से मुर्दों को उठाता रहा, मुर्दों को उठाता रहा, तो एक दिल जला आया और आकर कहने लगा, या अली ये कैसे मुमकिन है कि आप पांव की ठोकर से मुर्दों को उठा रहे हैं? तो अली ने कहा, मेरे इस उठाने पर ताज्जुब करता है। अरे तुझे याद नहीं कि मूसा ने अपनी कौम में एक गाय के गोश्त के टुकड़े को मुर्दे पे रखा था तो वो जिंदा हो गया था। अरे मैं अली अल्लाह की कुदरत होगा, मैं अली अल्लाह की कुदरत होगा मालिक। अल्लाह का इख्तियार मेरे पास, अल्लाह की हुकूमत मेरे पास, अल्लाह की विलायत मेरे पास, अल्लाह का अम्र मेरे पास। बस तो इख्तियार आले मोहम्मद के पास, हुकूमत आले मोहम्मद के पास, इख्तियार आले मोहम्मद के पास, सल्तनत आले मोहम्मद के पास। तो हम क्यों किसी गैर के दरवाजे पर जाएं? हमें तो मांगना है इनसे फ़खर शाह जी कि जो अल्लाह का हाथ है, जो अल्लाह की आंख है, जो अल्लाह की ज़बान है, जो अल्लाह का चेहरा है, हमें तो उससे चाहिए ना। हमें उससे थोड़ी चाहिए कि जो आए तो बज़्म रिसालत में 40-40 साल के बाद और आकर कहने लगे यार सुन लो हमारा मकाम क्या है। तो मैं कहूँगा तुम्हारा मकाम तुम्हें पता होना चाहिए ना, इसलिए कि जब तुम बज़्म रिसालत में आए माथे पे निशान तुम्हारे भी थे, माथे पे निशान सलमान के भी था। तुम्हारे निशानों में और सलमान के निशानों में फर्क यह था कि उसके जो माथे पे निशान था, मैंने कहा निशान सलमान के माथे पे भी था, निशान उन सबके माथे पे भी था, सलमान के निशान में और उनके माथे पे निशानों में फर्क क्या था? भाई फर्क यह था कि सलमान के माथे पे जो निशान था वो दहलीज़ फातिमा पर सजदों का था और जो उनके माथों पे निशान था वो किसी लात का था, किसी मनात का था, किसी उज़ा का था। भी लेकर आया। बस इख्तिदार नबियों को भी मिला, इख्तिदार आले मोहम्मद को भी मिला, सल्तनत नबियों को भी मिली, सल्तनत आले मोहम्मद को भी मिली। लेकिन शादीवाल साहब की बिला, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, ये जबरे मशीयत है कि फ़ज़ाइल के चाहे जितने समंदर बहा लिए जाएं, बकैया से आने वाली उस वक्त तक राज़ी नहीं होती जब तक आंसू के दो आंखों से 2 आंसू ना बहा लिए। बस मक्तल की एक रिवायत पढ़ूंगा और उसके बाद मिंबर अपने बुजुर्ग के हवाले। सर काटे गए सबके, लेकिन 2 सरों की रिवायत अजीब है, खुदा की कसम। और जानते हो 2 सरों की रिवायत कौन सी है? कोशिश करना आंखों में आंसू आए और जिसकी आंखों में ना आंसू आए वो हाय जरूर करे, इसलिए कि दिन खत्म हो गए तुम्हारे रोने के। लेकिन एक बीमार है जो 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा। भाई मैं और आप कितने दिन रोएंगे? 2.25 महीने हो गए हम रो रहे हैं, आंखों में आंसू खुश्क हो गए ना। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहता तो खुश्क होता ना, वो तो लहू के आंसू बहाता रहा। सरकार आपसे दुआ लेनी है, मौला आपका साया सलामत रखे, हम बुजुर्गों से महरूम हो रहे हैं, मौला शादीवाल साहब का साया कायम रखे। बस रिवायत का एक जुमला सुन लो और फिर मिंबर सरकार के हवाले। 2 सर अजीब कटे, जुदा सर से सबके सर हुए। जानते हो किसका सर? एक था अली असगर का सर, एक था अली असगर के बाप हुसैन का सर। और किसी ने बीमार इमाम से पूछा था, मेरे मौला से पूछा था, मौला ये सिमर तो सीने पे चढ़ा था ना हुसैन का गला काटने के लिए, ये सामने से गला क्यों ना काट सका? उसने क्यों हुसैन को पुष्ट के बल लिटाकर कमल पे चढ़कर पुष्ट से गला काटा? जानते हो मेरे बीमार इमाम ने क्या जवाब दिया था? कहा
काटने के लिए सामने से आया था, लेकिन जब जब खंजर चलाना चाहा, चला ना सका, खंजर चलता ही नहीं था। जब चलाना चाहता खंजर फिसल जाता। तो पूछा गया बीमार इमाम से, मौला क्यों नहीं चलता था खंजर? कहा इसलिए नहीं चलता था कि उस मकाम पर मेरा नाना बोसे दिया करते थे। कहा मेरा नाना मोहम्मद हुसैन को इस मकाम पर बोसे देता था और लुआबे रसूल हुसैन के गले पे मस होता था। इसलिए पुश से लिटाकर हुसैन की जब गर्दन पे 13 ज़रबे लगाई गई ना, और हर ज़रब पर हुसैन के लबहाए मुबारक हिले, शिमर ने अपने रुखसारों को हुसैन के लबहाए मुबारक के करीब किया। जानते हो क्या आवाज निकाल रहा था ज़ारा का लाल? हर ज़रब के बदले में कहता था, हाओ अब्बास, भैया अब्बास, और मेरा लश्कर के अलमदार। 13 ज़रबों पर हुसैन ने अब्बास को पुकारा। जानते हो जब सर जुदा हो गया ना, और जब ये सर दरबारों में बाजारों में फिराया गया, और जब दरबार यजीद में ये सर आया ना बाप और बेटे का, खुदा की कसम मंजर अजीब है। क्या इमाम हुसैन के सर की गर्दन की रगें आपस में उलझी हुई थी, गर्दन की रगें आपस में उलझी हुई थी। अब सर को पेश करना है यजीद के सामने। तश्त में सर ठहरता नहीं, तश्त में सरे हुसैन ठहरता नहीं, कभी दाएं गिरता है, कभी बाएं गिरता है। तसव्वुर करो कि मंजर क्या हुआ। जानते हो क्या हुआ? अब सर की रगों को काटने के लिए कैंची मंगवाई गई और सरे हुसैन के रगों को काटकर गोश्त को बराबर किया गया ताकि सर तश्त में ठहर सके। एक ये सर था, एक सर था अली असगर का। गर्दन में तीर भी लगा, खंजर से काटा भी गया और नेज़ों पे बुलंद भी किया गया। और जब दरबार अजीज से पेश हुआ, बाप की तरह ये नन्हा सर भी तश्त में ठहरता नहीं। अरे इस तश्त में ठहराने के लिए असगर के सर के साथ वही अमल किया गया जो बाप के सर के साथ। जो बाप के सर के साथ। अजीब मंजर है ना, जो बाप के सर के साथ अमल हुआ वही बेटे के सर के साथ अमल हुआ। बस आखिरी जुमला, मोहब्बत देख रहे हो ना बाप बेटे की, लेकिन बाप बेटे की मोहब्बत देख रहे हो ना, एक बेटी भी दरबार में है। बस आखिरी जुमला, एक बेटी भी दरबार में है। और यजीद ने देखा कि बड़ी बेचैन है, कभी दाएं पांव को ऊपर उठाती है, कभी बाएं पांव को ऊपर उठाती है। काफी देर तक निगाह यजीद वलदुल हराम उस बच्ची को देखता रहा और शिमर से कहने लगा, शिमर ये बच्ची को क्या मसला है? कहा कि यजीद एक रसे में 11 गले हैं, और जब कोई बीबी चलती है ना ये जगह तब्दील करती है। इस बच्ची का गला रस्सी से दबता है। जब सांस रुकती है बच्ची कभी पैर को उठाती है, कभी बाएं पैर को, कभी दाएं पैर को। करीब बुलाया, रस्सी को गले से खुलवा के कहा कि सकीना इधर आओ। हुसैन की लाडली करीब आई, कहा जानती हो इस तश्त में क्या है? कपड़ा पड़ा हुआ है। कहा नहीं मैं नहीं जानती। शिमर से कहा, शिमर इस तख्त से तश्त से कपड़े को हटा। जब कपड़ा हटाया गया ना तो क्या देखा कि बाप का कटा हुआ सर है। तड़प के रह गई बतूल ज़ादी, तड़प के रह गई और हाथों में जोड़ के कहने लगी, यजीद यजीद क्या बाबा का सर मुझे मिल सकता है? मेरे बाप का सर मुझे मिल सकता है? तो यजीद ने अजीब जुमला कहा मैंने बहुत सुना है कि हुसैन को तुझसे बहुत प्यार था। अब प्यार का इजहार इस मकाम पे करके दिखा। मैं ऐसे ही सर हवाला नहीं करूंगा, देखूंगा कि तेरी मोहब्बत इस मकाम पे काम आती है या नहीं। बस ये कहना था कि बेटी ने अपने दामन को फैलाया और कहा बाबा आज इस दरबार में बाप बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान है। बाबा जरा मेरी आगोश में आ। बस ये कहना था, हुसैन का सर तश्त से बुलंद हुआ, बेटी की आगोश में आया। अरे बेटी ने गोद में लिया, जख्मी रुखसारों से खून को साफ किया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन वस्सलामुल लज़ीना ज़लमू।